मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी अगर हमारे में मोहब्बत ना होती तो हम लोग अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अभी तो आई हो यार, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। क्यों? डर लगता मेरी बातों से? तुम्हारी किसी ऐसी वैसी बात से अगर मैं हाइपर हो गया तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और वो फिलहाल भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। Just being selfish. अच्छा छोड़ो, अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या बात? तुम्हारे मॉम एंड डैड में काफी प्यार था, राइट? एंड आई एम श्योर डैड अब उनको बहुत मिस करते होंगे। एंड हम लोग कितने बिजी होते हैं, we can't give him enough time. हाँ वो इसीलिए तो मैं अटेंडेंट का अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि he can look after यार। देखो, बीवी की जगह औलाद नहीं ले सकती तो एक अटेंडेंट क्या लेगी? मरियम, ये क्या कहना क्या चाहती हो तुम? ज़ुहैब, I was just thinking कि हम अगर उनकी दूसरी शर्म मरियम, बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। This is not possible. ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या उनकी उम्र नहीं है शादी करने की, या इस उम्र में लोग शादी नहीं करते? करते होंगे लेकिन डैड नहीं करेंगे। क्यों? क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? मरियम, जवान बच्चे हैं उनके यार, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस शादी को? Come on. You sound like an illiterate person to me right now. What is society? No, seriously, what is society? किस सोसाइटी की बात कर रहे हो तुम? जो फेक बातों पर यकीन रखती है? लेकिन डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। I know him. तो तुम और मैं मिलकर उनको कन्विंस करेंगे। यार, तुम जानते भी हो कि दूसरी शादी की कितनी कबातें होती हैं, प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट की and all. What do you think I am? 12-year-old? हम डैड की शादी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेंगे। You have to trust me on this. Terms and conditions. एक सेकंड, क्या terms and conditions? You leave that thing on me. I know how to handle it. You just have to trust me. I trust you, Mariam, लेकिन Please. I don't know what you're up to, यार। What a lovely day. सुबह सुबह किसको मैसेजेस कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? सुबह सुबह तुम कौन सी बातें कर रही हो? अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं। एंड प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस जेलस वाइफ ऑन मी, ओके? दिन बेकार कर दिया। अच्छा बुरमान साहब, वो डैड नहीं आ पाएंगे आज भी, तो मुझे मीटिंग की फाइल्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। जी जी। अच्छा तो ये भेजिए, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो जस्ट नोटिस, तो चलें। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूं अचानक? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता हुआ जाऊं। बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताइए, एक तो प्लीज बैठिए, चाय लेंगे या कॉफी? नो फॉर्मलिटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। श्योर। एक्चुअली यहाँ आते हुए मुझे महसूस हुआ कि आदिल की गैर मौजूदगी में तुम्हारा पूरा ऑफिस बहुत सूना लग रहा है।
आप सही कह रहे हैं अंकल। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कन्विंस करने की उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे। एक्चुअली आदिल ने अकीला के इंतकाल का गहरा सदमा ले लिया है। ऐसी सूरताल में लोग डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं और देखते देखते बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली अंकल मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि वो मजीद बीमार ना हो जाए। एक्चुअली वो अकेला पे बहुत डिपेंडेंट था, अब अकेला हो गया है तो बहुत उदास रहने लगा है। वो एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे अंकल। बहुत लोग मशवरा दे रहे हैं कि अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो। दूसरी शादी? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो नहीं है अंकल, लेकिन आई थिंक कि डैड नहीं मानेंगे। आई नो हिम। तो मुझ पे छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। रियली अंकल? आई मीन अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मुझ पे छोड़ो, मेरी बात मानता है, कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। श्योर अंकल, थैंक यू सो मच। I'll try. Okay. मनाल उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज छुट्टी क्यों करनी है तुमने? तो 1000 रुपए जमा करवाती तो जाती ना। आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचें। आप वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। काश कि मैं तुम लोगों के लिए और भी कुछ कर पाती। आप ही प्लीज, आप फिक्र ना करें। इंसान की तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अब हमारे साथ की लड़कियां घरों में गेट टुगेदर करती हैं, कैंटीन में पार्टीज करती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हैं, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को माइंड नहीं करते। आप ही, आपको पता है मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो मारती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत प्राउड भी, इसलिए किसी के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती। आपके गेटअप और लुक से पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास से। तुम्हारा यूनिफॉर्म कितना पुराना है सब अच्छी तरह जानते हैं। आप ही, वैसे भी यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, बुटीक के कपड़े पहनने वाली यूनिफॉर्म को कहाँ इम्पोर्टेंस देगी। एक तो ये मोबाइल भी ना मुसीबत है मेरे लिए। दिन चढ़ता है और बेलों पे बेले बजना शुरू। तुम्हें कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कौन करेगा बाजी? वही बेगम आते हैं जिनके घरों में काम करती हूँ। इतनी देर कैसे हो गई, इतना लेट क्यों हो गई? तो मैं देख लूं तुम्हारा मोबाइल? खैर तो है ना बाजी? हाँ सब खैर है, देख रही हूँ कैसा है। हेलो, अच्छा मोबाइल है। हेलो, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है।
मैंने हम दोनों के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो फिर क्या, हम वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यहाँ पर आके बड़ा सा कर लेंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरी फैमिली, बहन भाइयों का क्या होगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लिख कर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही शादी का सोच सकती हूँ, तुम्हें पता तो है ही। तुमने मुझसे मांगनी क्यों की थी? अम्मी की ख्वाहिश पे मांगनी की थी मैंने, और तुम्हें मैंने सारी बातें पहले भी बताई हैं बाबर। देखो है ना, हमारे रिलेशनशिप के अंदर अपने घर की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ। मैं अपने घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। बाबर, जनाब, अच्छा वो अपने कमरे से बाहर निकला है। भैया मैं जहां भी हूं, अकीला की यादें, उसकी बातें, उसकी निशानियां वो हर तरफ है। तो मैं कब कहता हूं कि अकीला की यादों को जहन से निकाल दो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अच्छा तो बताइए क्या करूं मैं? अब तुम ये करो कि अपने हाथ से मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा, आदिल मियां, मेरी मानो तो अब इस डिप्रेशन से निकल आओ। तो क्या करूं बताइए? तुम दूसरी शादी कर लो। तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? शादी करने को कहा है मैंने। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप क्या समझते हैं भैया कि अकेले की जगह कोई और दूसरी औरत ले सकती है? मैं कब कह रहा हूं कि तुम अकेला की जगह किसी और को दो, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है। नहीं भैया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और खुदा का वास्ता है आइंदा ये बात तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे भाई, ये शादी तुम किसी मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो। जरूर, आई एम श्योर कि ये मरियम और ज़ुहैब ने आपको इस बात के लिए उकसाया होगा, है ना? क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है? मैं जानता हूं भैया, जब औलाद के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर वो इसी किस्म के शोशे छोड़ती है। अरे भाई, कौन सी जिम्मेदारी? तो माशाल्लाह सेहतमंद हो, नौजवान हो, एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही जो थोड़ी बहुत वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, और क्या, और वो भी नहीं हो पा रही है उनसे। अब तुम कोई नन्हे काके तो हो नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी की जरूरत है, अपना वक्त शेयर करने की जरूरत है। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है और न कोई गुनाह है जिसके लिए तुम इतना माइंड कर रहे हो। खुदा का वास्ता है भैया, बस कर दीजिए। अब जानते हैं इस उम्र में अगर मर्द शादी करेगा तो सोसाइटी में मजाक बन के रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के मजाक का निशाना बनूं। मजाक का निशाना तब बनेगा आदमी जब खुद से बहुत ही कम उम्र लड़की से शादी करेगा। प्लीज भैया प्लीज, ये नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है और इसको मेरे साथ डिस्कस करने में परहेज करें।
ये नॉनसेंस सिर्फ तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात मानो, संजीदगी से सोचो इस बात पर। हाँ, अगर जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिला होता, कभी इनकार ना करता, फौरन हाँ कर देता। कैसे कटेगी ये जिंदगी, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। डैड, आप खाने पे नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। अभी तक नाराज हो? देखो, अपना मूड ठीक करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात समझने की कोशिश करूँ मैं तुम्हारी? यहाँ हर इंसान को अपने ख्वाब बुनने का हक है। तुमने और मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल की है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी आगे की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का मतलब है कि अपने से वाबस्ता बाकी लोगों को मैं भूल जाऊँ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली हैं, जिन्हें ईमानदारी से निभाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि शादी के बाद तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी होंगी। तुम इतने खुदगर्ज़ निकलो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। ये खुदगर्जी नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचे। खुदगर्ज़ी नहीं है तो और क्या है कि इंसान अपने सिवा किसी और के बारे में कुछ ना सोचे। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है बाबर। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। हमारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं बाबा। रीना, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुमसे मोहब्बत निभाकर मैं घर वालों के साथ बेवफाई नहीं कर सकती और मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया। हाँ? रीना? रीना? कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता ऐ दिल मेरे, ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। मेरे अपने 2 बेटे हैं और दोनों मैरिड हैं एंड वेल सेटल्ड हैं अमेरिका में। परफेक्ट। तो आप क्यों नहीं अमेरिका में सेटल हुई? मेरा वहाँ दिल ही नहीं लगा। बेटे और बहुएं जैसे वहाँ लाइफ होती है, जॉब्स पे चले जाते हैं और मैं तन्हा घर में बैठ के क्या करूँगी। अब तो इस घर में आप अकेली रहती हैं? जी, कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं, लेकिन मुलाजमों के सहारे तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। जी ट्रूथ। We really like you. So I was just thinking कि अगर आप और डैड एक दफ़ा मिलें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना?
थैंक यू सो मच। जी जी मुलाकात के बगैर तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ना। डेफिनेटली डेफिनेटली। प्लीज बैठें। थैंक यू। जी प्लीज। वैसे अंकल, मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज मुझसे? वजह? आप क्यों हमारी अच्छी खासी जिंदगी को अपसेट करना चाहते हैं? मैं अपसेट कर रहा हूं? कैसे? मैं समझा नहीं। आपने डैड को दूसरी शादी का मशवरा दिया। इस उम्र में शादी मजाक बनकर रह जाती है। ये एक फरसूदा सी सोच है। अंकल प्लीज इस बहस को तो रहने ही दे। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? यही कि डैड शादी ना करें। देखो, वो अकीला के इंतकाल के सदमे को अभी तक झेल नहीं पाए। ऑफिस वो नहीं चाहता, घर में उसका दिल नहीं लगता। पल भर के लिए सोचो कि अगर खुदा न खास्ता उसका भी तुम्हारी मां की तरह हार्ट फेल हो गया तो? बेटे, बाज़ औकात औलाद बहुत खुदगर्ज हो जाती है। मां बाप को अपने मफादात की नजर से देखती है। अपने अंदर से खुदगर्जी को निकाल कर सोचोगी तो बेहतर फैसला कर सकोगी। देखो बेटा, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं। जो भी मैंने मशवरा दिया है वो एक अच्छे दोस्त की तरह दिया है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम जॉब पे भी नहीं गए? क्यों बेटा, तुमने तो कभी भी जॉब से छुट्टी नहीं की। क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर क्यों? क्योंकि मैं बाबर के साथ काम नहीं कर सकती, इसीलिए।